बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपको जो सब इंस्पेक्टर और तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पीपीएससी और एफपीएससी से रिलेटेड जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज़ हैं उनमें इंग्लिश की जो पोर्शन होता है वो मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके हमारे तकरीबन 29 लेक्चर हुए हैं और 28 लेक्चर हुए हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 29। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके सिनोनिम भी दिए हुए हैं और उसके एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं। अब देखो, इसमें जो पहला वर्ड है जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मुश्किलात, मुश्किल, इन क्रिटिकल सिचुएशन। अब ये ग्रामेटिकली जो है ये नाउन है, मुश्किल। ट्रेजिडी, इसका जो है ना सिनोनिम है ट्रेजिडी, मिस एडवेंचर। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है फॉर्च्यून और लक। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एमिनेंट। एमिनेंट होता है फेमस, नामूर, मशहूर। इसका जो सिनोनिम है वो है प्रोमिनेंट, नॉट वर्दी। इसका जो एंटोनिम है वो है अनइम्पॉर्टेंट, अननोन। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट ये होता है ममनू करार देना, किसी भी जगह पर जाने से मना कर देना, प्रोहिबिट कर देना। इंजॉइन, आउटला और फॉरबिट। इसका जो एमिनेंट का जो एंटोनिम था वो था आउटस्टैंडिंग भी था, आउटस्टैंडिंग, नोटवर्दी, प्रोमिनेंट। अब प्रोहिबिट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है ममनू करार देना, मना कर देना। इंजॉइन, आउटला, फॉरबिट, ये तो इसके सिनोनिम है। और जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है अलो, सफ़र। ये प्रोस्क्राइब भी जो है ना ये इसके साथ है, ये इसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। हमारा जो अगला वर्ड है, अब देखो ये ग्रामेटिकली जो है ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये मैं आपको बताना ये भी आपको पता होना चाहिए ये ग्रामेटिकली क्या है। अब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के दो मतलब बन सकते हैं। ये एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है, एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ी मतलब जो है ना मुआहदा भी होता है और ये सुकड़ना भी होता है, सुकड़ना। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अकॉर्ड, कॉवेनेंट, कन्वेंशन, बार्गेन। और इसका जो एंटोनिम है ये कंप्रेस भी हो सकता है, कंप्रेस। इसका जो एंटोनिम है वो एक्सपैंड, आउटस्ट्रेच, ओपन। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ट्रांसपेरेंट। ये एडजेक्टिव है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शिफाफ। इसका लफ्ज़ी मतलब है ये अपेरेंट, क्लियर, अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल। ये सारे इसके सिनोनिम हैं। और इसके जो एंटोनिम है वो है एम्बिगुअस, इक्विवोकल। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के वर्ड हैं, आप कहीं भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्सक्योर, अनक्लियर, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। और जो हमारा अगला वर्ड है वो है रेकलेस। ये अक्सर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। लापरवाही होता है इसका मतलब। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ऑडेशियस, ओवर कॉन्फिडेंट, केयरलेस, ये सारे इसके सिनोनिम है। उसके जो एंटोनिम्स हैं वो है केयरफुल, कॉशियस, प्रूडेंट और सेफ। देखो कितने ज़बरदस्त किस्म के वर्ड हैं। वो देखो आपसे ऑडेशियस पूछ सकता है, केयरलेस पूछ सकता है, प्रूडेंट पूछ सकता है, अच्छा कॉशियस पूछ सकता है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ अगर आपको ये वर्ड सारे याद होंगे तो आप अंदाज़ा लगाने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। हमारा जो अगला वर्ड है वो लास्ट वर्ड है आज का, वो है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है नफ़रत करना, नफ़रत का इजहार करना। और इसके अलावा जो इसका सिनोनिम है वो है कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डिसरिस्पेक्ट। और इसका जो एंटोनिम है वो है ऑनर और रिस्पेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, सिनोनिम और एंटोनिम, लेक्चर नंबर 29। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बताइएगा कि मुझे आपको कौन सी चीज़